लग गया है क्या? काफ़ी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। इनिशियली एक अच्छा सा गैप डाउन भी काफ़ी बड़ा हुआ और मोमेंटम ऊपर की तरफ भी अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम आया है। क्या फास्ट ऑप्शन चेन से हम मार्केट के इन मोमेंटम को पकड़ सकते हैं? इतना बड़ा नहीं पकड़ सकते तो क्या मार्केट की डायरेक्शन पकड़ सकते हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर अपन पुश मार्केट में देखेंगे। इनिशियली मार्केट 9:15 पर शुरू होता है। 9:15 पर हम सबसे पहले जो देखते हैं कि मार्केट की दिशा इनिशियली किस तरफ आ रही है, उसके लिए हम वॉल्यूम को देखने का प्रयास करते हैं। वॉल्यूम इनिशियली हमको ऊपर की तरफ दिखाई दिया, बुलिश मार्केट दिखाई दिया। डिफरेंस इनिशियली स्टार्टिंग में अगर आप दिख भी रहा है ज़्यादा डिफरेंस तो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आया होता है। जैसे यहाँ का वॉल्यूम देखोगे तो 1,58,000 है, यहाँ का 1,25,000 है। ऑलमोस्ट 25 to 30,000 का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा है नहीं, जो कि एक स्ट्राइक प्राइस का एक सेकेंड ही इसको ऊपर नीचे कर सकता है। बट इमीडिएटली इनिशियली क्या डेटा आया ये हमें दिखना ज़रूरी है, उससे थोड़ा सा हमको डायरेक्शन का पता चलता है। उसके बाद हमारा सेकंड काम होता है मार्केट के मोमेंटम को देखने के लिए, थोड़ा आगे जैसे जैसे समय बढ़ता है वॉल्यूम और इंट्राडे की पोजीशन को हम ध्यान से देखते हैं। अच्छा खासा यहाँ पर गैप डाउन हुआ था तो ओपन इंटरेस्ट के क्रॉसओवर साइड सी बात है, तो ऑलरेडी मार्केट को पुश करने की कोशिश कर सकते हैं। बट जो नया डेटा आ रहा है वो किस प्रकार का इम्पैक्ट डाल रहा है ये हम लोगों को देखना ज़रूरी होता है। नया डेटा आया, थोड़ा सा वॉल्यूम बुलिस आया, इंट्राडे भी बुलिस आया। दोनों की दोनों ही पोजीशन हमको यहाँ पर बुलिस की तरफ इशारा कर रही थी। थोड़ा देर हमने यहाँ पर मार्केट को ध्यान से देखा, रुके, 9:19 तक हमने डेटा को एनालाइज किया। वॉल्यूम नीचे की तरफ काफ़ी आ रहा था बट उसके बाद भाग नहीं रहा था, पोजीशन क्रिएट हो रही थी, और ऊपर की तरफ भी मार्केट कोई भाग नहीं रहा था, तो पोजीशन दोनों तरफ ही क्रिएट हो रही थी। इस तरफ ज़्यादा तो इस तरफ कम। मतलब सपोर्ट लेने के चांस हमें क्लियरली दिखाई दे रहे थे। 9:19 में मार्केट जहाँ खड़ा है वही सपोर्ट है, पहला तो दिख ही रहा है क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा क्रॉसओवर है। 300 तक जाने के चांस यहाँ पर क्लियर दिख रहे हैं। 300 क्यों? क्योंकि वॉल्यूम पुलिस की सिचुएशन में 100% जो है वहाँ 300 के पास ही है। क्रॉसओवर नहीं है तो और ऊपर भी जा सकता है 350 तक, और ऊपर अगर क्रॉसओवर देखने जाओगे तो वो तो दूर दूर तक नहीं है, फिर तो कहीं तक भी जा सकता है। बट चूंकि इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है तो हमें रेजिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा? 100% का जो यहाँ पर जगह है इसको ले सकते हैं। विद क्रॉसओवर लेना हो तो 350 को हम अपना रेजिस्टेंस मान सकते हैं। बुलिश ट्रेड करना थोड़ी सी प्राथमिकता हो सकती है क्योंकि मार्केट का डेटा बुलिश बना हुआ और कंटिन्यूअस बना हुआ था, जो कि ऊपर की तरफ मार्केट ले जाने का इशारा कर रहा था। बट अभी के जो सेंटीमेंट चल रहे हैं इसके कारण बहुत से लोग थोड़े से बाइस्ड हो जाते हैं, जिससे सिचुएशन उतनी अच्छी समझ में नहीं आती है। खैर 918 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर दो लाइन खींचने का प्रयास किया था, 226 की और 180 की लाइन में हमने देखा भी था। तो 226 वाला रिवर्सल भी काफ़ी अच्छा आया था और 180 का रिवर्सल तो मार्केट ही घुमा दिया, उसके बाद वापिस ही नहीं आया। रेजिस्टेंस की बात करें तो 300 का रेजिस्टेंस पर मार्केट पहुंचा है लगभग 12:30 बजे। इस लेवल से रिवर्सल नहीं आया है लेकिन, और क्रॉसओवर वाली जगह से एक रिवर्सल आया, वो भी छोटा सा आया है, बस इतना ही मार्केट था 919 के अकॉर्डिंग। और अगर डेटा के चेंजेस को देखेंगे कि थोड़ी देर मार्केट ने और क्या सिचुएशन बनाई मार्केट में, तो कुछ भी नहीं था, वॉल्यूम ऊपर बुलिस बना रहा। डिफरेंस यहाँ पर ठीक ठाक है, कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जाने के चांस बना के रखे। बट काफ़ी स्लो चल रहा था मार्केट, शुरुआत में मूव नहीं कर रहा था, काफ़ी देर बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट आई थी। बट अगर हम वॉल्यूम थ्योरी को देखें तो इसने हमको मार्केट बुलिस की सिचुएशन सुबह से बताई। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या हम डायरेक्शन देख पाए? तो बिल्कुल देख पाए कि ऊपर जा सकता है, और अभी हम बैठे थे तो यह भी क्लियर हो गया था कि 800 और 23,000 तक भी जा सकता है, और यहाँ से ऊपर की तरफ का मार्केट बन रहा है, ये भी हमने काफ़ी अच्छा पकड़ा। अब यहाँ पर 2:30 बजे के समथिंग में अगर आप कोई जीरो हीरो करते हैं, सेंसेक्स एक्सपायर थी, तो निफ्टी देखकर भी कर सकते हैं। निफ्टी के अकॉर्डिंग क्या दिखा रहा था मार्केट? स्टिल बुलिस बना हुआ है। कोई भी यहाँ पर चांसेस क्लियरली दिख रहे हैं कि 600 की वैल्यू के आसपास से ऊपर जा सकता है, ऑलरेडी सिखाया हुआ है क्यों। वही चीज़ यहाँ देखने को मिली, बहुत बढ़िया ऊपर की तरफ गया, वो भी 2:30 बजे के बाद काफ़ी अच्छा ट्रेड था ये। जो भी अगर शौकीन हो 2:30 बजे के मार्केट को देखने को, तो उनको बहुत बढ़िया ट्रेड भी मिली होगी। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? 100% को तो फिर 23,000 पर है, तो कहीं भी जा सकता है। बट यहाँ पर अगर हम देखें कि वीकनेस यहाँ पर है, क्रॉसओवर यहाँ पर है, तो 700 जो है हमारा एक रेजिस्टेंस हो सकता था, जहाँ तक हमारे हिसाब से एटलीस्ट जाना चाहिए, और उसने लास्ट 3 बजे की कैंडल तक वही काम कंप्लीट कर दिया है, 729 तक जाकर। जो टारगेट हमको दिख रहा था वो उसने अचीव भी करके दिखाया। यही था पूरे दिन का मार्केट, और काफ़ी अच्छा जीरो हीरो भी इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जीरो हीरो हर बार सही ना हो, बट जितनी बार भी सही होगा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। कल की ओपनिंग जो है कंटिन्यूअस बुलिश हो सकती है, इसके लिए अलग से अपन सेपरेट वीडियो बना लेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।